Now, second, we are going to study with the red blood cells, red blood corpuscles, that is erythrocyte. Erythrocyte is found abundant in the human body, abundant in the blood. एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी होते हैं वो ऐसे इस तरह से होते हैं, ऐसा उनका शेप होता है, बाइकॉनकेव होता है. दिस इज़ 1 and 2 बाइकॉनकेव शेप होता है. और इसका रेड कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन. मेल में इट इज़ अबाउट 5.1 to 5.8 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब होता है, और फीमेल में 4.3 to 5.2 मिलियन मिलीमीटर पर क्यूब. It is the total RBC count, and the average lifespan of RBC is 120 days. Formation of RBC is called as erythropoiesis. Increase in number of RBC is called as polycythemia. अगर RBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है तो polycythemia बोलते हैं. Poly means many, and decrease in number of RBC is called as erythrocytopenia. Penia का मीनिंग होता है डिक्रीज इन नंबर. और इसके बाद पॉइसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन. सी, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एरिथ्रोसाइट आरबीसी, दिस इज़ फाउंड इन द लीवर एंड स्प्लीन इन द एडल्ट. एडल्ट के लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में मिलता है. लीवर, स्प्लीन छोटा सा ऑर्गन होता है. बोन मैरोज आर प्रेजेंट इन द बोन. बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्मॉल स्मॉल कैविटी, दैट इज़ बोन मैरो. एंड जितने भी ओल्ड एंड वॉर्न आउट आरबीसीज होते हैं, जो आरबीसी मरने के करीब रहते हैं और जो आरबीसी मरने वाले रहते हैं, दे गोज एंड डिस्ट्रॉयड इन द लीवर एंड स्प्लीन. दैट्स वाई द कलर ऑफ लीवर एंड स्प्लीन इज ब्राइटर रेड और डार्केस्ट रेड. ओके. now RBC जो होता है that contain a pigment, that pigment is called as the hemoglobin. hemoglobin जो होता है that carry O2 and CO2. it also maintain the pH and viscosity of blood. it also contribute in the process of blood clotting. the hematocrit is ratio of the volume of RBC to total blood volume of blood. See, each erythrocyte contain 270 million molecules of hemoglobin. सब एरिथ्रोसाइट में 270 मिलियंस मॉलिक्यूल में हीमोग्लोबिन होते हैं. नॉर्मल मेन में 14 to 17 ग्राम परसेंट होता है हीमोग्लोबिन, और वुमेन में 13 to 15 ग्राम परसेंट होता है. हीमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन आयरन कॉम्प्लेक्स. प्रोटीन आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है जो बनता है दो ग्लोबुलिन, दो अल्फ़ा ग्लोबुलिन एंड दो बीटा ग्लोबुलिन चेन से. 4 टोटल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फ़ा की और 2 बीटा की, तो हो गई 4. ठीक है. नाउ सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हीम का मीनिंग होता है ब्लड और हीम का मीनिंग होता है पिगमेंट. सो हीमोग्लोबिन, व्हेन इट कंबाइन विद द कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूसेस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन. व्हेन इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन इट कॉल्ड एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ठीक है. नाउ इसके अंदर और भी रहता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब मटेरियल भी रहते हैं. नाउ नेक्स्ट आता है अपना वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड सेल. दीज आर, जी हाँ, ये दीज आर दी वाइट इन कलर और कलरलेस. ये वाइट कलर में होते हैं या कलरलेस होते हैं. एंड WBC जो होते हैं दे आर जनरली इरेगुलर इन शेप. दे कैन मूव और दे कैन स्क्वीज़ ईजीली आउट ऑफ द कैपिलरीज. अपने बॉडी के कैपिलरीज से ये ईजीली निकल जाते हैं, मूव करते हैं. एंड इनकी जो मूव करने की प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एज डायपेडेसिस. that is called as diapedesis. Okay. now a normal adult has an average about 5,000 to 11,000 WBC per mm of blood. WBC is 5,000 to 11,000 होना चाहिए. अगर इससे ऊपर जाता है तो दैट इज़ हार्मफुल टू अस और हार्मफुल टू आवर बॉडी. Increase in number of WBC is called as leukemia. Decrease in number of WBC is called as the leukopenia. Penia मतलब डिक्रीज होना, कम होना. And the formation of WBC is called as leukocytosis. What are the types of WBC? WBCs are irregular nucleated
मतलब इरेगुलर न्यूक्लिएटेड कलरलेस, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है पॉली मीन्स मेनी, या पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, मतलब अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। नाउ उसके बाद आता है, इसके दो टाइप्स होते हैं, मेन टू टाइप्स आर देयर, ग्रैनुलोसाइट एंड अग्रैनुलोसाइट। व्हाट आर द ग्रैनुलोसाइट? इफ द ग्रैनुल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, that is called as the granulocyte. If the granules are absent inside the cell, that means it called as the agranulocyte. सी ये जो ग्रैनुलोसाइट होता है, दे हैव द ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म। देखो 1 2 3, दीज आर द ग्रैनुलोसाइट, 1 2 3, these are the granulocyte. They have presence of granules in the cytoplasm of the cell, and this one and this one, these two are the agranulocytes. No granules are present in the cytoplasm of the cell. सी जो ग्रैनुलोसाइट्स होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 72% ऑफ टोटल WBC। ये 72% और बचा हुआ जो बच जाता है लाइक 28% वो होता है अपना अग्रैनुलोसाइट। सी ग्रैनुलोसाइट के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स आर देयर, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। व्हाट आर द न्यूट्रोफिल? न्यूट्रोफिल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ टोटल WBC। न्यूट्रोफिल, न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल, बेसोफिल, बेसो मीन्स बेसिक, इओसिनोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिडोफिल। एसिडो का मीनिंग होता है एसिडिक। तो न्यूट्रोफिल जिसका पीएच न्यूट्रल होता है, बेसोफिल का पीएच इज़ बेसिक एंड इओसिनोफिल का पीएच इज़ एसिडिक। ओके, सो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ टोटल WBC। बेसोफिल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC, and third one is eosinophil constitute about 1 to 3% of total WBC. Now first of all, neutrophil you can see this is the nucleus of the neutrophil. This is the nucleus of the neutrophil. It has a 3-lobed or 5-lobed nucleus. This show amoeboid movement and phagocytosis. Phagocytosis means they engulf the microbes or microorganism. engulf करने का, निगलने का काम करते हैं। Second one is basophil. This is our basophil. This is having a large size, little bit large size nucleus. Sometime it may be round, sometime it may be not so round. Okay, बेसोफिल कब मिलता है? बेसोफिल सीक्रेट हेपारिन, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। लाइक बेसोफिल जो होता है दैट ऑल्सो इंक्रीजेस इन द मोर इंक्रीजेस इन द कैंसर पेशेंट। कैंसर पेशेंट में ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। हेपारिन जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, उसमें उसको बनाता है ये। हिस्टामाइन जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। एंड उसके बाद serotonin is responsible for the spiritual activity of the body. थर्ड आता है योसिनोफिल और एसिडोफिल। योसिनोफिल जो होते हैं 1 to 3% होते हैं टोटल WBC के, जिसके न्यूक्लियस बाइलोब्ड होते हैं, डबल लोब वाले होते हैं। योसिनोफिल कैन इंक्रीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलर्जिक कंडीशन, मतलब ड्यूरिंग टाइम ऑफ कफ, कोल्ड वगैरह खांसी हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं आपको ईओसिनोफीलिया हो गया है। ईओसिनोफीलिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ द ईओसिनोफिल। Second one is agranulocyte. As we have studied, these two are the agranulocyte and these three are the granulocyte. See, a का meaning होता है absent,
A granulocyte constitute about total 28% of the total WBC. A granulocyte contain two types, lymphocyte and what? Monocyte. Lymphocyte जो होते हैं they are the smallest of all the WBC and monocytes are the largest of all the WBCs. Monocyte जो होते हैं they have a large kidney shaped nucleus and lymphocyte have a very small round nucleus. लाइक लिम्फोसाइट जो होता है वो टी सेल्स को हेल्प करता है, किलर टी सेल्स को हेल्प करता है, मेमोरी टी सेल्स को हेल्प करता है, सप्रेसर टी सेल. लिम्फोसाइट दीज आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द एंटीबॉडी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी. जो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो बॉडी की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है. नेक्स्ट आता है मोनोसाइट. मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द WBC. इट हैज़ अ बीन शेप और किडनी शेप न्यूक्लियस विच फॉर्म 3 to 5% ऑफ WBC. मोनोसाइट जो होता है एक्टिवली मोटाइल होता है और मैक्रोफाजिस को बनाता है. मैक्रोफेजिस, मैक्रो मीन्स बड़ा, फाजेन का मीनिंग होता है टू ईट. ये बड़ा होके एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन द मोनोसाइट बिकम लार्जर इन साइज, बिकम बिगर इन साइज एंड एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इट इनगल्फ द माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनगल्फ करना मतलब निकल जाना, उसको स्वालो कर लेना. नाउ द थर्ड वन इज अपना थ्रोम्बोसाइट और प्लेटलेट. Platelet, it is also called as thrombocytes. Okay, now the normal count of the platelets in the body is 2.5 to 4.5 lakhs per cube of blood. 2.5 to what? 4.5 lakhs. Increase in number of platelet or thrombocyte is called as the thrombocythemia. Decrease in number is thrombocytopenia and the formation is called as thrombocytosis. ठीक है. They also secrete serotonin, a local vasoconstrictor. वैसोकंस्ट्रिक्टर को काम करने का वैसोकंस्ट्रिक्टर, वैसो मीन्स वेसल, वैसो मीन्स वेसल, कंस्ट्रिक्टर का मीनिंग होता है कि जो ब्लड की वेसल्स को दबाए, कंस्ट्रिक्ट करे, उसको नैरो करे, वो काम करता है ना. उसके बाद दिस आर यू कैन सी दिस इज़ RBC मोर नंबर में, WBC और उसके बाद ये छोटे छोटे दिख रहे हैं दैट इज़ प्लेटलेट. तो ब्लड में RBC इज़ प्रेजेंट मोर इन नंबर, आफ्टर दैट WBC एंड आफ्टर दैट प्लेटलेट. नेक्स्ट वन इज़ अवर ब्लड कोगुलेटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड. अभी हाउ द ब्लड गेट कोगुलेट इन एन इंटैक्ट बॉडी, इन एन इंटैक्ट ब्लड वेसल. ये जो ब्लड वेसल इंटैक्ट है, पैक है, इसके अंदर द ब्लड इज़ ऑलवेज लिक्विड इन नेचर. वो लिक्विड नेचर में होता है. और एज सुन एज वी गेट इंजर्ड, जैसे हमको इंजर्ड होते हैं, हमको इंजुरी होती है, वैसे ही क्या होता है कि जैसे हमको इंजरी होती है तो उसी टाइम क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. एंड आवर ब्लड इज़ हैविंग कैपेसिटी और एबिलिटी, और यू कैन से दैट कि अपना जो ब्लड होता है इसके पास पोटेंशियलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि इट स्टार्ट्स क्लॉटिंग आफ्टर एवरी 2 to 8 मिनट. हर 2 से 8 मिनट के बाद ये क्लॉट होने लगता है. ठीक है. देयर आर इन ऑल 12 क्लॉटिंग फैक्टर 1 to 13. उसमें से मतलब टोटल 13 फैक्टर्स हैं, लेकिन इसमें से 12 ही काम करते हैं क्योंकि 6 नंबर वाला एक्टिव यूज़ में नहीं है. तो टोटल हो गए हमारे पास 12 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड. आई हैव गिवन यू द चार्ट, अ वेरी स्मॉल चार्ट इन माई नोट्स. यू कैन सी फ्लो, इट्स अ फ्लो चार्ट. यू कैन सी दैट फ्लो चार्ट हाउ द ब्लड गेट कोगुलेटेड. सबसे पहले क्या होता है, एज सुन एज वी गेट इंजर्ड, चोट लग जाती है, डैमेज टिश्यू है, डैमेज सेल्स हैं, वो रह जाते हैं. उसके बाद क्या होता है कि इन सब डैमेज सेल्स के अंदर एक फैक्टर सिक्रीट होता है दैट इज़ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर. जब ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिक्रीट होता है तो इसकी वजह से एक एंजाइम बनता है थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है वो हेल्प करता है एक एंजाइम बनाने में, प्रोथ्रोम्बिनेस. ये जो प्रोथ्रोम्बिनेस होता है वो कन्वर्ट करता है इनएक्टिव हेपारिन
हेपारिन जो कि ब्लड में रहता है, जो इनएक्टिव रहता है, और इसको ये इनएक्टिवेट करता है हेपारिन को। और ये एक और काम करता है कि जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिव थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। और जो थ्रोम्बिन होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है सॉल्युबल ब्लड प्रोटीन, जो ब्लड में ऑलरेडी सॉल्युबल है, घुला हुआ है, फाइब्रिन को प्रोटीन, ब्लड प्रोटीन है अपना, ब्लड प्रोटीन है अपना फाइब्रिनोजन, उसको कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में। सो दिस इज़ नथिंग बट दी ब्लड कंपोजिशन एंड ब्लड कोगुलेशन। देखो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस फ्लो चार्ट, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर से, डैमेज टू द टिश्यू इनसाइड द आउटसाइड द वेसल, बाहर से चोट लगना। इंट्रिंसिक में डैमेज टू द ब्लड वेसल, अंदर से चोट लगना। दोनों में क्या होता है, फैक्टर एक्स आता है, एक्स वाई जेड जो भी फैक्टर है वो आएंगे, और उसके बाद फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद थ्रोम्बिन बनेगा, थ्रोम्बिन से फिर ये जो फाइब्रिनोजेन है वो कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में, और फाइब्रिन क्या करेगा, दैट इनमेश द ब्लड एंड मेकिंग अ ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर। ब्लड को इनमेश करेगा, जमा देगा, और ब्लड को ज़ोर से पकड़ देगा, और ट्रैप की तरह, जाल की तरह स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस अप टू दिस। आगे का जो भी है दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर।